हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, कुछ क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का हो या फिर आरओ एआरओ का हो या यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें जीएस क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है कि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ जनपद का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में राजधानियों का नाम दिया गया है। देखिए, कौशल, सुक्तिमती, चेदी, श्रावस्ती, वत्स, विराटनगर, मत्स्य, कौशाम्बी। देखिए, 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें से 4 महाजनपद का नाम दिया गया है और उनके राजधानियों का नाम दिया गया है। इसको सम्मिलित करना है। देखिए, 4 तो यहाँ दिया गया है और 11 महाजनपद का मैं नाम बताऊंगा और उसका राजधानी भी बताएंगे। पहले इसको देखते हैं। कौशल, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी जो है कि श्रावस्ती में थी, ठीक है, तो ये 2 से मिल गया। चेदी, चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती या सोथीवती, ठीक है, सुक्तिमती या सोथीवती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कौशाम्बी। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। तो ये 2143 हो जाएगा। 2143 कौन सा ऑप्शन है? तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 4 महाजनपदों का नाम दिया गया है और 4 राजधानियां दी गई हैं। और कौन कौन से महाजनपद थे? देखिए, अंग की राजधानी कहाँ पे थी? चंपा में थी। मगध की राजधानी राजगृह में थी। काशी की राजधानी वाराणसी में थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी जो है कि अछित्र और कपिल्या, ठीक है। सुरेशन की राजधानी मथुरा में थी। और अस्मक की राजधानी पैठड़। अवंती की राजधानी महिसामती। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हाटक। और बज्जी की राजधानी वैशाली। और मल्ल की राजधानी जो है कि कुशीनारा था, ठीक है। ये 16 महाजनपद थे जिसमें 4 ये दिए गए हैं और 11 का मैंने बता दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं? कोलडिहवा, गुफकराल, आदमगढ़, सरायनहर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां से मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं? वह कौन सा स्थान है? तो देखिए, मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर मतलब कि शारीरिक ढांचा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले जो इसका अवशेष है वो प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ है वहाँ सराय नहर है, वहाँ से और महदा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, मतलब शारीरिक ढांचा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नहर से प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जोरबे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है इनाम गांव, नेवासा, सोनगांव, दैमाबाद। बात की जा रही है जोरबे संस्कृति की। जोरबे संस्कृति के जो भी स्थल हैं उसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ठीक है। देखिए, जोरबे जो संस्कृति है ना, ये एक ताम्र पाषाणिक पुरातात्विक संस्कृति है, ठीक है, जो कि पश्चिम भारत में मतलब कि आज के डेट में महाराष्ट्र राज्य के बड़े क्षेत्र में मौजूद थी, ठीक है। इनमें से जो ये इनाम गांव है, ठीक है, नेवासा है, सोनगांव है, ये जो है कि जोरबे संस्कृति के स्थल है। ये सब सारे जो है कि दैमाबाद, ये सब सारे जो है कि जोरबे संस्कृति के स्थल है। लेकिन पूछा जा रहा है इसमें कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल जो जोरबे संस्कृति का है वो है आपका दैमाबाद, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चनहुदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, दैमाबाद। सिंध सभ्यता के किस पूरा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, किसके साक्ष्य? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
चनहुदड़ो से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, दैमाबाद से। जो सिंधु सभ्यता के जो पूरा स्थल हैं उसमें से जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुआ है आपका कालीबंगा से। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका हनुमानगढ़, राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे। देखिए जो कालीबंगा है इसकी जो है कि खुदाई दो लोगों ने करवाई है। पहला अमलानंद घोष 1953 में करवाया था, और दूसरा जो है कि कौन करवाया था? ब्रजवासी लाल ने 1960 में करवाया था। ठीक है, कालीबंगा का उत्खनन जो है कि 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने करवाया था और 1960 में ब्रजवासी लाल ने करवाया था। और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, अग्नि हवन कुंड मिला, फसल बोने के साक्ष्य मिला। ये सब सारी चीज़ें कालीबंगा से मिला। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चहुदड़ों की हम बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिला में है, और दैमाबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में है ये। नंद राज्य के स्थापक कौन था? कालाशोक, शिशुनाग, उग्रसेन, महापदानंद। पूछा जा रहा है कि नंद राजवंश के संस्थापक कौन था? नंद राजवंश के संस्थापक कौन था? देखिए जो नंद वंश है ना, ये भारत का एक राजवंश था, और ये मगध पर शासन करने वाला 5वां राजवंश था। मगध पे शासन करने वाला कौन सा राजवंश था ये? तो 5वां राजवंश था नंद वंश। और नंद वंश के शासन काल में ही मगध जो है कि पहली बार एक साम्राज्य बन सका था। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक थे वो कौन था? तो इसके संस्थापक थे महापदानंद। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है वो कौन थे? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, याज्ञवल्क्य, नागार्जुन। पूछा जा रहा है कि प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है वो कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट थे। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए आर्यभट्ट खगोलविद तथा ज्योतिषी थे ये आर्यभट्ट, और इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूमती है, जबकि सूर्य जो है कि स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनोसिस किसे निर्दिष्ट करता है? शिव, इंद्र, ब्रह्मा, परशुराम। मेगास्थनीज के द्वारा उल्लिखित पद डायोनिसिस किसे निर्दिष्ट करता है ये? देखिए मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में ये आया था। ठीक है, कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारतीय यूनानी देवता डायोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। ठीक है, और इसका ये तात्पर्य है कि वो शिव और कृष्ण की पूजा करते थे। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। किस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है? सातवाहन, कुषाण, शुंग, कदंब। पूछा जा रहा है कि वह कौन सा राजवंश है जिनकी मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है? सातवाहन, कुषाण, शुंग, कदंब। देखिए राजवंश जो है ना, अगर देखा जाए कि शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया है तो वो है आपका कुषाण वंश। बी ऑप्शन आपका सही है। कुषाण वंश में मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है, जबकि सातवाहन, शुंग, कदंब ये इनके नरेशों की मुद्राओं में जो है ना शिव की पूजा की सूचना मिलती है। मतलब इन तीनों में जो है कि सातवाहन, शुंग और कदंब, इसमें जो है कि इनके जो मुद्राएं हैं इसमें जो है कि शिव की पूजा की सूचना मिलती है, जबकि शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया है कुषाण राजवंश की मुद्राओं में। ठीक है, चोल काल में कुर्रम क्या थे? ग्राम संघ, राज्याधिकारी, जिला संघ, संगीतकार।
चोल काल की बात की जा रही है। चोल काल में कुर्रम क्या थे, ठीक है। तो चोल काल में नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे और उसी को जो है कि कुर्रम कहा जाता था। तो ये हो जाएगा आपका ग्राम संघ। ए ऑप्शन आपका सही है। किस प्रकार के विवाह में वधू शुल्क दिया जाता था? गांधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के विवाह में वधू शुल्क दिया जाता था, वो कौन सा किस प्रकार का विवाह है? तो देखिए, अगर हम बात करें प्राचीन काल की ना, तो प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह हुआ करता था, ठीक है। जो 8 प्रकार के विवाह हुआ करता था, उसमें 4 जो है वो वैध था और 4 जो है कि अवैध प्रकार के थे, ठीक है। 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे, जिसमें 4 वैध प्रकार के थे और 4 जो है कि अवैध विवाहों की श्रेणी में आते थे। देखिए, इसमें जो असुर है, असुर विवाह जो है, ये जो है कि अवैध विवाह की श्रेणी में आता है। और इसमें क्या होता है कि कन्या के पिता या उसके परिवार को धन या कोई और संपत्ति दे करके मनमर्जी से कन्या को ग्रहण करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, तो उसके पिता को क्या होता है कि कुछ पैसा दे दिया जाए, उसके परिवार को कोई धन दे दिया जाए और संपत्ति, ये सब सारी चीज़ें दे करके और बिना मर्जी की लड़की की शादी कर लिया जाता है, ठीक है। ये जो है कि क्या कहलाता है, ये असुर विवाह कहलाता है। और इसमें कन्या की जो कन्या होती है, उसका मर्जी या ना मर्जी का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि उसकी मर्जी है या नहीं है, ठीक है। बस उसके माता पिता या परिवार को पैसा दिया जाता है और उठा लिया जाता है, ठीक है। तो ये विवाह जो है कि असुर विवाह कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए, इस तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, ये दोनों इंस्टाग्राम पे हैं। और स्टडी विद श्री ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है। इन सब सारे का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जो